इतिहास के पन्नों से जब रहस्य बाहर आते हैं तब वो रोमांच तो पैदा करते ही हैं, साथ ही जिज्ञासा को भी जन्म देते हैं। परंतु बात जब धर्म ग्रंथों की हो, वेद पुराणों की हो, रामायण महाभारत की हो, तो रोमांच के रथ पर सवार जिज्ञासा के घोड़े और भी तीव्र गति से दौड़ने लगते हैं। और यही रोमांच है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लंकाधिपति रावण के बीच युद्ध का। परंतु जिज्ञासा ये कि क्या वास्तव में रावण के पास पुष्पक विमान था? अगर था तो वो उड़ान भरता कैसे था? क्या लंका में आज की तरह कोई हवाई अड्डा भी था? क्या विमानों को नष्ट करने वाला भी कोई गुप्त यंत्र हुआ करता था? और ऐसे कौन कौन से रहस्यमयी यंत्र और अस्त्र शस्त्र थे जिन्होंने रावण की लंका को एक अभेद्य किला बना दिया था? और आखिर वैज्ञानिकों को लंका में ऐसा क्या मिल गया जिसने हमारे गौरवमयी पौराणिक इतिहास को कल्पना बताने वालों के होश ठिकाने लगा दिए? ये जानने के लिए हमें चलना होगा दशानन की नगरी लंका, जहां वो अपना पुष्पक विमान रखता था। ऐसा आकर्षक और अचरज से परिपूर्ण विमान जो मन की गति से उड़ता था, यात्रियों के अनुसार छोटा या बड़ा हो सकता था। हालांकि ये पुष्पक विमान रावण का नहीं था, बल्कि वो उसके छोटे भाई धन के देव कुबेर का हुआ करता था। परंतु पुष्पक की खूबियों को देख रावण ललचा गया और बलपूर्वक कुबेर से छीनकर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न ये कि पुष्पक विमान आखिर बनाया किसने था? दरअसल पुष्पक विमान का प्रारूप यानी डिजाइन एवं निर्माण विधि तो अंगिरा ऋषि की थी, परंतु इसका निर्माण व साज सज्जा देव शिल्पी विश्वकर्मा ने की थी। रावण वध के उपरांत विभीषण द्वारा श्री राम से बहुत निवेदन किया गया कि वो भी एक बार पुष्पक की सवारी करें। तब प्रभु श्री राम ने लंका से अयोध्या वापसी के समय पुष्पक विमान का प्रयोग किया था और अंत में इसके मूल स्वामी कुबेर को वापस लौटा दिया था। परंतु आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रावण के पास मात्र पुष्पक विमान ही नहीं था, बल्कि लंका की सुरक्षा और युद्ध जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए सैनिक क्षमताओं वाले विमान भी थे, जिनका उल्लेख धर्म ग्रंथों में इस प्रकार मिलता है जैसे विमानों की आपस में भिड़ंत होना, अदृश्य होना और पीछा करना। अर्थात ये दृष्टांत ठीक उसी प्रकार है जैसे आजकल के हवाई युद्ध लड़े जाते हैं। प्राचीन विमान दो प्रकार के हुआ करते थे। एक होते थे मानव निर्मित विमान, जो आधुनिक विमानों की भांति ही पंखों की सहायता से उड़ान भरते थे, और दूसरे वो जिन्हें आश्चर्यजनक विमान की संज्ञा दी गई थी। इनका आकार प्रकार आधुनिक उड़न तश्तरियों के अनुरूप हुआ करता था। परंतु अचरज तो इस बात का है कि इन विमानों का संचालन ठीक उसी प्रकार होता था जैसे आज के हवाई अड्डों से हुआ करता है। यानी रावण की नगरी लंका में इन विमानों का आवागमन हवाई अड्डों के माध्यम से होता था। रामायण में उल्लेखित लंका वर्णन में ऐसे 6 हवाई अड्डों का वर्णन किया गया है, जहां से लंका के विमान उड़ान भरते और नीचे उतरते थे। और आपका आश्चर्य तो तब और भी बढ़ जाएगा जब ज्ञात होगा कि हवाई अड्डों के प्रमाण के रूप में उन वैज्ञानिकों की खोज है जिन्होंने श्रीलंका में 4 हवाई अड्डों को ढूंढ निकाला है, जबकि 2 हवाई अड्डों की खोज अभी बाकी है। रामायण में वर्णित हवाई अड्डों को लंका के गर्त से बाहर निकालने का काम किया है श्रीलंका की श्री रामायण अनुसंधान समिति ने। 9 सालों से अनुसंधान में जुटी ये टीम श्रीलंका का कोना कोना छान रही थी, ताकि रावण की लंका में विमानों के प्रयोग की सत्यता को सिद्ध किया जा सके। इसी बीच उनकी कसौटी पर खरे उतरे वो 4 स्थान जो उनके मानकों को पूरा कर रहे थे, और ये थे रावण के 4 हवाई अड्डे, जिनके नाम हैं उसानगोड़ा, गुरुलोपोथा, तोतुपुलाकंदा और वरियापोला, जिनमें उसानगोड़ा रावण का निजी हवाई अड्डा था। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ का रनवे लाल रंग का है। इसके आसपास की जमीन कहीं काली तो कहीं हरी घास वाली है।
जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका गए, तब वहां से लौटते हुए उन्होंने रावण के इस निजी हवाई अड्डे को तहस नहस कर दिया था। बात त्रेता की रामायण, सिया के राम, राम के हनुमान या फिर लंका के रावण की ही नहीं है, बल्कि ये बात इसलिए भी खास है क्योंकि रहस्य विज्ञान का है। रहस्य उन वैज्ञानिकों का है जिन्होंने रामायण काल को कई यंत्रों और अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया था। रामायण काल में कई वैज्ञानिक थे, नल, नील, मय दानव, विश्वकर्मा, अग्निवेश, सुबाहु, ऋषि अगस्त्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने रामायण काल में भी आज के युग जैसे आविष्कार किए थे। रामायण काल में नाव, समुद्र जलपोत, विमान, शतरंज, रथ, धनुष बाण और कई तरह के अस्त्र शस्त्रों के नाम तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन उस काल में मोबाइल जैसे यंत्र के अलावा लड़ाकू विमानों को नष्ट करने वाले यंत्र भी होते थे। रामायण काल में विभीषण के पास दूर नियंत्रण यंत्र था जिसे मधुमक्खी कहा जाता था। इसका प्रयोग मोबाइल की तरह ही किया जाता था। इसके अलावा लंका के 10,000 सैनिकों के पास त्रिशूल नाम के यंत्र थे जो दूर दूर तक संदेश का आदान प्रदान करते थे। इसके अलावा दर्पण यंत्र भी था जो अंधकार में प्रकाश का आभास कराता था। लड़ाकू विमानों को हवा में ही नष्ट करने के लिए इस दर्पण यंत्र का प्रयोग किया जाता था, जिसका निर्माण रावण के खास वैज्ञानिक भस्मलोचन ने किया था। उसने एक विशाल दर्पण यंत्र बनाया था जिसके प्रकाश पुंज को वायुयान पर छोड़ने से वायुयान आकाश में ही नष्ट हो जाते थे। लंका से निष्कासित किए जाते समय विभीषण भी अपने साथ कुछ दर्पण यंत्र ले आए थे और इन्हीं दर्पण यंत्रों में सुधार कर अग्निवेश ने इन यंत्रों को चौखटों पर कसा और इन यंत्रों से लंका के वायुयानों को नष्ट कर दिया। एक अन्य प्रकार का भी दर्पण यंत्र था जिसे ग्रंथों में त्रिकाल दृष्टा कहा गया है। लंका में यांत्रिक सेतु, यांत्रिक कपाट और ऐसे चबूतरे भी थे जो बटन दबाने से ऊपर नीचे हो जाया करते थे। ये चबूतरे संभवतः लिफ्ट थे। उस युग में विश्वकर्मा और मायासुर नामक दो प्रमुख वास्तु और ज्योतिष शास्त्री भी थे। रामायण काल में धरती पर सभी पशु पक्षी, जीव जंतु विशालकाय हुआ करते थे। उस समय मनुष्यों की ऊंचाई ही लगभग 21 फुट हुआ करती थी। श्रीलंका में एक पर्वत है जिसे श्रीपद चोटी भी कहा जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ देवों के देव महादेव के पैरों के निशान हैं, इसलिए इस स्थान को शिवानोली पदम कहा जाता है। ये पदचिन्ह 5 फीट 7 इंच लंबे और 2 फीट 6 इंच चौड़े हैं। यहाँ 2224 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस श्रीपद के अलावा रैगला के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर एक रहस्यमयी गुफा है। मान्यता है कि इस गुफा में रावण भगवान शिव की तपस्या किया करता था। वहीं हवाई अड्डों को खोजने वाली समिति के अध्यक्ष अशोक केंत तब सुर्खियों में आए थे जब वर्ष 2004 में उन्होंने अशोक वाटिका को ढूंढ निकाला था। इसके पश्चात ही श्रीलंका सरकार ने श्री रामायण अनुसंधान समिति का गठन करके अशोक केंत को इसका अध्यक्ष बनाया था। तो दोस्तों, ये थी आज की गाथा। और भी रहस्यमय गाथाओं को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य देखिएगा। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सियावर रामचंद्र की जय।